हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? सब लोग एकदम से शांत हैं। हम सोनल का तो वेट कर ही रहे हैं, वो आ जाएंगी। हम लोग बात करते हैं तब तक, जब तक सोनल आती है। आज है इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ कोई बोल नहीं रहा है। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? आ रही हाँ है पूनम, पूनम। हाय। हाय सभी को। हाय पूनम। मैं कब से जुड़ कर बोल रही हूँ तो नहीं सुनाई पड़ा, तो मैं अपने घर से तो दूर आई थी। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश का मौसम हुआ है तो इसलिए सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। ओके। अच्छा, उधर भी बारिश हो रही है क्या? बिहार में, झारखंड में तो आज हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ, बिहार में भी मौसम हुआ है, बारिश के होने ही वाला है, शायद बारिश आ ही जाएगा किधर से। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत गर्मी नहीं है ना अभी? हाँ बहुत। अब कब से गर्मी था, बट अभी ठंडा मौसम हो रहा है, लग रहा है किधर से बारिश आ रहा है। भाई आपको भी को होस्ट बना देते हैं, ठीक है। हाँ, आ और गई क्या? आ गई हाँ। ठीक है। और सोनल को भी बना देते हैं। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। माफी चाहूंगी कि थोड़ी सी देर हो गई, मेरा इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं रहा। अगर आगे हो तो शुरू किया जाए। हाँ सब आ गए हैं? हाँ सिंटी। सिंटी हाँ अमिता, मैंने मैसेज बस। ड्रॉप किया है एल टू बी कोर्स वाले में, लेकिन सब लोग अभी तक नहीं आए। कुछ है जो नहीं आए हैं, बट हम कंटिन्यू कर सकते हैं स्टार्ट। जब वो आएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे। ओके। तो साथियों सभी का स्वागत है। आज हम जो है महावारी को लेकर अपना पहला सत्र कर रहे हैं और हमारे साथ बूंद सामाजिक संगठन, क्या बूंद सामाजिक संगठन कहलाता है, तो उसके बारे में। हाँ जी। तो वहां से दो लोग जुड़े हैं। आप सोनल? जी हाँ। हाँ, तो सोनल और स्काई जुड़े हैं। तो हम लोग कम ही हैं, तो मैं चाहूंगी कि सोनल अपना इंट्रोडक्शन, स्काई अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, और थोड़ा बहुत फिर हम लोग भी, अगर समय रहा तो हम इंट्रोडक्शन में समय नहीं बर्बाद करना चाहते क्योंकि समय बहुत है, ठीक है, पर हम बढ़िया। आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी। जैसे कि सब जन अभी जान ही चुके हैं कि मेरा नाम सोनल है। आप मुझे सोनल मेरे नाम से ही पुकारिएगा। अगर आप लोग कंफर्टेबल हों तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि थोड़ा चित्र ऑन कर लीजिए, ताकि हमें भी पता तो चले कि हम किससे बात कर रहे हैं वगैरह, या फिर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखा दीजिए, हल्की सी झलक, और फिर वापस बंद कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। थैंक्स पूनम। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यू ट्रस्ट अस एंड देन आप लोग यहाँ आए हैं हम पे विश्वास करके 2 घंटों के लिए। मैं क्या करती हूँ, क्या मतलब कैसे करते हैं वगैरह, वो तो आपको इन 2 घंटों के दौरान पता चल ही जाएगा। तो ऐसा कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आखिर में हम 1-2 मिनट निकालेंगे ये बताने के लिए कि हम और स्काई क्या करते हैं। स्काई भी हमारे संस्था से जुड़े हैं। उनको या तो वो हमारे साथ, ये उनका पहला महीना है हमारे साथ। और हाँ, और उनके प्रोनाउन से ही एंड दे। इनका मतलब कि आप आदमियों को जैसे पुकारते हैं उन्हीं को, वैसे ही उनको भी पुकारा करेंगे। हाँ। पूजा बोल रही है कि उनकी तबीयत खराब है। हाँ पूजा, प्लीज इफ यू नीड टू, दैट्स फाइन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूंगी। मैं दक्षिण भारत से हूँ। यदि कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे रोक कर वापस पूछ भी सकते हैं कि मैंने क्या दोहराया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप जहाँ पे भी हैं वहां पे लाल रंग की क्या क्या चीजें हैं। तो हम एक गहरी सी सांस लेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे, और आसपास देखेंगे कि हम जिस जहाँ पे बैठे हैं, जिस कमरे में है या बाहर जहाँ पे भी बैठे हैं, वहां पे लाल रंग की क्या क्या चीजें हैं। आप खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं।
मेरे पास सूट जो है ना वो हाँ कलर है रेड कलर का। हाँ, बहुत बढ़िया पूनम, बोलिए बेड शिवानी। सेट है। हेलो, हाँ मैं खुद रेड कलर के सूट पहनी हूँ। ठीक है, बढ़िया। और बेडशीट भी है। बेडशीट भी है, बहुत बढ़िया। 3 लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया है, वो भी अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट पे भी बता सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। मेरे मेरे पास पास आईना है। मेरे आईना पास टेडी बियर है। टेडी बेयर है, ठीक है पूजा। कायनात आप भी बताना चाहेंगी, फिर लक्ष्मी, फिर कृति। मेरी बहन रेड सूट पहनी हुई है, मेरे पास ही है। ठीक है, सूट हो गया। अब जिनके पास भी सूट है हमने सुन लिया। और क्या क्या लाल रंग की चीजें हैं? मतलब मैं जनरली बताती हूँ। अच्छा, 4 और लोगों ने हाथ ऊपर किया है, तो जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। किसी ने बिंदी पहनी है? बिंदी, टिकी जो बोलते हैं, सिंदूर वगैरह, किसी ने वो लगाया है? यस, मेरे यहाँ मेरी मम्मी दीदी है, वो लाल बिंदी लाल सिंदूर लगाई है। और चूड़ियां? चूड़ियां भी किसी का लाल है और पिंक है। अच्छा। और आई थिंक अमिता जी के हाथ में जो किताब है वो भी लाल रंग की है। हाँ। और कुछ कुछ हमें से कुछ लोग धागे भी पहनते हैं ना, लाल रंग के, मोली कहते हैं उसको। हाँ, वो मैंने पहना है। हाँ, मैं नहीं पहनी। ठीक है। हाँ, तो डॉली ने पहना है वो। आप मुझे तो लाल रंग की इतनी सारी चीजें होती है ना, जैसे हम लाल रंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर क्या भावनाएं आती हैं, क्या लगता है हमें? हम बोले, हाँ बताइए ना। मतलब ना लाल कलर आया ना तो सबसे पहले मेरा वो मतलब पीरियड का जो ब्लड होता है रेड वो आया, क्योंकि अभी मेरा पीरियड ही चल रहा है। तो लाल कलर में भी मेरा वही कलर आया और वही चीज भी आया, सोच डायरेक्ट तुरंत। ठीक है, ठीक है। तो ओके, ओके। अब वो भी लाल कलर है, वो कभी दिखाई नहीं देता है, शरीर के अंदर होता है, कभी बाहर आता है, ठीक है। और जब आप उसको देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि अभी हम महसूस होने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैं बताऊं? हाँ बताइए ना। हाँ, जैसे कि लाल रंग देखते हैं ना तो एक खतरा का आता है निशान कि हाँ यहाँ पे कोई खतरा होगा, इस टाइप का आता है। और या फिर लाल रंग ये भी होता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, कि देखते ही नजर आ जाता है कि हाँ वो रेड है तो पूरा लाइट कर रहा है, तो इस टाइप का। हाँ, रेड है तो क्या हो रहा है? लाइट। हाँ, पूरा हाईलाइट कर रहा है वो। हाईलाइट। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाँ। थैंक्स और डॉली। डेंजर हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है लाल रंग? यस, मैं बताऊं? हाँ बताइए ना। हाँ, तो मुझे अगर लाल रंग के कपड़े में दिखे, जब लहंगा दिखता है ना रेड कलर को, हाँ तो मुझे शादी की जोड़ा लगता है कि ये एक रेड कलर होता है, जिससे शादी की जोड़ा भी बनाई जाती है रेड कलर की, और उससे बहुत मायने दिया जाता है कि अगर शादी हो तो रेड कलर ही शुभ होता है। हाँ, तो शुभ होने का भी एक महसूस होता है ना। हाँ। और ये काफी सारे कल्चर्स में है, हमारी काफी सारी संस्कृतियों में ऐसा होता है कि लाल रंग को शुभ माना जाता है। और ये भी है कि लाल रंग से खतरा भी माना जाता है कई जगह पे। अब जैसे कि ट्रैफिक लाइट वगैरह हो गया, वहां पे भी लाल रंग से खतरा माना जाता है ना। तो लाल रंग से खतरा क्यों मानते हैं हम इसको? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर खून आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए और खून आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खून से खतरा है, बट एक्सीडेंट खतरे वाली चीज है ना। तो ये है। तो ठीक है, तो लाल रंग से हमें सावधानी परखने को बोला जाता है, हाईलाइट की जाती है सावधानी। और लाल रंग की काफी सारी ऐसी चीजें हैं, सिंबॉलिकली जिसे बोलते हैं कि चिन्ह से हमें शुभ शुभ होने का फीलिंग दिलाता है ना। जब लाल सावधानी परखने को बोलता है और शुभ होने का एहसास दिलाता है, तो वही लाल रंग जो माहवारी के खून का भी होता है, और जनरली जो खून का होता है उसको हम कुछ और क्यों मानते हैं? अब माहवारी का जो खून आता है उसको हम शुभ मानते हैं या अशुभ, या अच्छा खून मानते हैं या गंदा? मैं तो उसे शुभ मानती हूँ, अच्छा खून है मेरे लिए। ठीक है। हाँ ठीक है पूनम। और सब लोग यहाँ पे उसको शुभ ही मानते हैं, मतलब अच्छा खून ही मानते हैं? यस, हम लोग मानते हैं अच्छा खून, लेकिन हाँ और लोग नहीं मानते हैं, जो इसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ भी। तो
ठीक है, लक्ष्मी ने हाथ खड़ा किया। लक्ष्मी बताइए लक्ष्मी। हाँ, तो मेरे पास आसपास बहुत सारी चीजें रेड की एक मेरी चुन्नी है, तो रेड कलर को देख के थोड़ा अच्छा भी लगता है और उसे काफी शुभ भी माना जाता है। हमारे पूजा पाठ में भी काफी रेड कलर को महत्व दिया जाता है, शादी में भी काफी महत्व दिया जाता है। तो रेड कलर और सिंदूर टिकली चूड़ी जैसे कि आ ही गया, तो ये इस कलर को हमारे समाज में आया, हमारे घर पे बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है इस कलर को। ओके, ठीक है। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है, वो तो ठीक है। बहुत बहुत मतलब सही बताया आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इम्पोर्टेंस होता है और खून लाल रंग का होता है, तो ऐसी भी मान्यता होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि खून अच्छा है, कुछ लोग मानते हैं कि ये गंदा है। और ऐसी भी मान्यता काफी रही है कि जब खून माहवारी का होता है, जब हमारी योनि से खून आता है, तब वो शायद गंदा हो सकता है। तो क्या हम जानते हैं कि जो शारीरिक खून है, जनरली जो शरीर के दूसरे भागों से निकलता है, वो भागों में होता है, और अगर चोट लग जाए तो वहां से जब बाहर आता है, उस खून में और माहवारी के खून में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? यस, मैं बता सकती हूँ। हाँ, बताइए ना। हाँ, तो माहवारी का खून ये है कि हम मान तो खून अच्छा है, पर कहीं ना कहीं जब से हम सेशन लिए हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छा है, पर जो कि ब्लड अगर हमें कहीं पर कट जाता है, वो खून निकलता है, तो कोई हमें साफ कर देता है, ने अच्छे से मैंने पोस्ट कर मतलब ये कर देता है। पर ये खून जब निकलता है ना, तो ये लोग जिनका हुआ है वो तो साफ करता है, पर दूसरे लोग इनको देखकर घिनना टाइप के महसूस करते हैं। मतलब वो बहुत दूसरे के हम भी सेशन लिए हैं, उसके बाद हमको पता है कि ये अच्छा खून है, पर फिर भी हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, वो खराब लगता है ये। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारी फीलिंग्स है ना, अच्छा लगता है या खराब लगता है, ये तो हमारी मान्यता है, हमारा इमोशन है। बट मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जो खून हमारे शरीर के रगों में दौड़ता है और जो माहवारी का खून होता है, उन दोनों खून में कोई अंतर है क्या, शारीरिक अंतर? मैं बताऊं? हाँ, बताइए ना। जहाँ तक मुझे पता है, रियलाइज हुआ है कि अगर ऐसी किसी जगह या हाथ कट गया, कहीं बॉडी में कट गया, वहां से एकदम फ्रेश रेड कलर के ब्लड निकलता है। अगर वही बात माहवारी की खून की होती है, तो वो थोड़ा उससे डाउन दिखता है, और जिस कलर क्या के दिखता बॉडी है? से blood निकलता है, डाउन मतलब कि थोड़ा गंदा टाइप के। अगर रेड है तो माहवारी खून थोड़ा भूरा टाइप के दिखता है। बहुत सारे लोग में ऐसा नहीं होता है कि सब लोग में एक ही जैसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग में ऐसे होते हैं। तो हम लोग के एग्जाम्पल में ये देखा जाता है कि देखो, जो अगर ब्लड कहीं और से निकल रहा है, कहीं और से कटा हुआ है, वो निकल रहा है, तो ऐसा खून निकलता है। अगर वही पीरियड्स का जो ब्लड निकल रहा है, वो इस कलर से निकलता है। तो इसमें भेद है, ये अलग अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अलग अलग है, लेकिन मैंने भी ये चीजें सुनी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने जो चर्चा की उसमें दो चीजें हैं ध्यान रखने की। एक तो कि जो माहवारी का रंग खून आता है वो अलग अलग रंगों का होता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा माहवारी का रंग खून का रंग अलग हो, एमसी के खून का। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मुझे 4-5 दिन खून आ रहा है, तो पहला दिन शायद भूरे रंग का हो, फिर थोड़ा लाल रंग हो जाए, फिर शायद जाते जाते हल्का गुलाबी हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? तो एक ही इंसान का भी अलग अलग रंग हो सकता है, करेक्ट? क्योंकि वो तो खून कितना डाइल्यूट होके आता है, वो गांठ से आता है, मतलब गांठे गांठे होती है अंदर, या फिर एकदम ही पतला पानी की तरह आ रहा है, वैसे भी अलग अलग फ्लो भी होता है, करेक्ट? हाँ, तो एक ये हो गया कि अलग अलग रंग का खून आता है, और खून का जो क्वालिटी होता है वो भी शायद अलग अलग हो सकता है, एक ये। और दूसरा ये कि जब शरीर से खून आता है, मतलब शरीर के दूसरे भागों से जब खून आता है और नीचे से जब खून आता है, तो उसमें क्या क्या अलग है वो भी हम थोड़ा वापस चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमें रंग के बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, और खून जहां से आता है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी है। आप सब लोग कहीं कहीं अलग अलग जगहों से है ना,
तो थोड़ा मुझे आप ये बताएंगे कि आपकी उम्र क्या है। ओके, मुझे 5 लोगों से सुनना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से हैं, मतलब आप इस जिले से हैं या फिर इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो बता सकते हैं। और मुझे ये जानना है कि जब पीरियड होता है तो आप क्या नहीं करते हैं। जब पीरियड आता है हम सब पैड लगाते हैं, या कोई तो कपड़ा लगाता है, या कोई कप मेंस्ट्रुअल कप लगाता है, कुछ तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, चीज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि खेलते नहीं है, या ये कुछ खाते नहीं है, या किसी से मिलते नहीं है, ऐसा होता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 2 या 3 चीजें बताएं जो आप नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप अलग करते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन रहेगा? मैं दी बताऊं? रेज हैंड कर बताइए ना लीजिए 5 प्रमिला। लोग। हाँ हाँ प्रमिला। हाँ यस दी, मैं बता रही हूँ कि मैं सिर्फ एक पूजा नहीं करती हूँ पीरियड में। ठीक है, आपकी उम्र और आप कहाँ से हो ये भी बता दीजिए। हाँ मैं बक्सर जिला से हूँ और मेरा 24 साल एज है। ठीक है। हाँ स्काई, आप थोड़ा ये नोट करेंगी कि कौन बोल रहा है, कितनी उम्र है उनकी, और कहाँ से बोल रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। हाँ आप 24 पूजा नहीं साल करती, की ठीक है। पूजा। और कोई? पूनम। यस, और तो मैं पूनम बक्सर बिहार से हूँ और मेरा उम्र 22 साल है। और मुझे जब पीरियड्स होता है तो मैं सब काम कर लेती हूँ। बस मुझे थकान होता है तो मैं ज्यादा सोने की कोशिश नहीं करती कि मैं ज्यादा सोऊं, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी साथ नहीं देती है कोई चीजें करने के लिए। उस वक्त मैं थोड़ा बीमार फील करने लगती हूँ, इनकम्प्लीट, ठीक है, मैंने ये महसूस की। ओके। और कोई है जो बक्सर के अलावा किसी जगह से ज्वाइन कर रहा है आज हम हमें? 3 लोग और। मैं बोलती हूँ। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ममता। ममता नहीं, मैं हाँ लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी। हाँ, तो हाँ मेरा नाम बोलिए। लक्ष्मी है और मैं 20 साल की हूँ और झारखंड गिरिडीह जिले से बिलोंग करती हूँ। और जब मेरा पीरियड आता है तो मैं सिर्फ कहीं ज्यादा दूर ड्राइव नहीं करती हूँ, बस बाकी सारा काम जो हमेशा करती हूँ। डन। ठीक है, ओके। तो थैंक यू लक्ष्मी। यहाँ पे कोई भी है जिनके कल्चर में या फिर आपकी जो संस्कृति है उसमें आप कोई काम अलग करते हैं, जैसे कि अचार नहीं खाते या फिर आप बाहर खेलने नहीं जाते, ऐसा कुछ है क्या? होना जरूरी नहीं है, अगर है तो बताइए। ठीक है, आई टेक इट दैट कहाँ कहीं पे भी कुछ भी अलग नहीं है, इज दैट करेक्ट? आप लोग खाना बना लेते हैं, सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं, करेक्ट? इसमें बोलूं? प्रिया बोलना आप चाह रही। बताइए, फिर पूजा आप बताइए। हाँ, तो मैं बोल रही थी, मैं प्रिया कुमारी, मैं झारखंड से हूँ और मैं 19 साल की हूँ। मैं ये बोल रही थी कि मैं ऐसा कोई कल्चर में, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हाँ बॉडी से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। ऐसे जैसे एक्सरसाइज हो गया कहीं, और फर्स्ट डे तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही पेन होता है, तो इसके कारण। और ऐसे कोई खाना बनाना या फिर सबके साथ खाना, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ये मैं बोलना चाह रही थी। ठीक, ओके थैंक्स। पूजा फिर ममता। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, मैं झारखंड से हूँ और मैं 18 साल की हूँ। पीरियड्स के टाइम में तो वैसा कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ नॉर्मल एकदम, कुछ भी मुझे नहीं होता, मैं सारा काम कर लेती हूँ, सब कुछ डन। ममता, ममता आप म्यूट पे हैं। आई थिंक शायद ममता गलती से हैंड रेज कर चुकी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि मोस्ट जन यहाँ पे जो है झारखंड और बिहार से हैं, और हमारे यहाँ कुछ अलग नहीं होता, लेकिन अगर
शारीरिक स्थिति ऐसी है कि हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़े तो हम वो करते हैं। ममता बोलना चाह हाँ रही है। बताइए ममता। ममता नहीं, हम छोटी बोल रहे हैं। मेरा 15 साल हुआ है। पीरियड में खट्टा नहीं खाना चाहिए और भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। हम इतना ही बोलना चाहते। ठीक है, भारी वजन क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि उससे ज्यादा पीरियड होता है और पेट भी दर्द देने लगता है। वजन उठाने से? हाँ। अच्छा, आपने कभी उठा के देखा है? आपको वजन उठाने की वजह से ज्यादा दर्द हुआ है? हाँ। और खट्टा खाने से क्या होता है? ज्यादा ब्लड जाता है। अच्छा अच्छा, ये आपने सुना है या देखा है? कभी खा के देखा है? कभी किए हैं कभी। कौन बता रहे हैं आपको? पीछे से कुछ तो आवाज आ रही है। हम लोग 3 जन क्लास कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक है दी। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर और भी कुछ बताना हो, आपके जो दोस्त सहेलियां सखियां हैं, उनसे भी पूछ के आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये अभी हमें समझ में है कि हम ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि अलग करते हैं या फिर नहीं करते हैं वगैरह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की काफी सारी जगहों, इंडिया के काफी सारी जगहों में ऐसा होता है कि किसी को मंदिर नहीं जाने देते, या फिर पूजा नहीं करने देते, या किचन में नहीं जाने देते, या स्कूल नहीं जाने देते, कुछ बच्चियों को खेलने नहीं दिया जाता वगैरह। तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं और ये देखते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, खून अच्छा या गंदा होता है या अलग अलग भागों से आता है, तो वो क्या है वगैरह। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो चलेगा? सब लोग देख पाएंगे ना? हाँ, तो मैं वो करती हूँ। उससे पहले मुझे ये बताइए कि महावारी क्यों आती है हमें? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना? तो कोई भी अनम्यूट करके बताना चाहेगा? शुभम आप बताना चाहेंगी, या फिर नेहा, मैं बताऊं? अमृता, कोमल, नुपुर? नहीं पूनम, मैं थोड़े और आवाज सुनना चाहती हूँ। कोमल, नेहा, शुभम, आप लोग हैं कॉल पे? प्रिया, कायनात, शुभम, रोशनी, कायनात, दिव्या, काजल। काजल आप भी बता सकते हो। मनीला, वर्षा, शालू। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप हाँ बताइए प्रिया। हाँ, तो जैसे माहवारी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम लोगों को बताया गया है। एमसी भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है, और मेंस्ट्रुअल इंग्लिश में बोला जाता है। तो और ये ऐसा बोला गया है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाली बदलाव की वजह से भी होता है, जो जब 9 से 12 में बोला जाता है कि 9 से 16 वर्ष के बीच में हो जाती है लड़कियों को। और ये महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की वजह से भी होती है, जो गर्भाशय से होकर अंदरूनी हिस्से यानी कि योनि से वो बाहर निकलती है। ठीक है। और ऐसा मतलब और वो तैयार होने लगती है, मतलब वो पूरी तरह से तैयार नहीं होती है गर्भ धारण के लिए, लेकिन हाँ उसे धीरे हेलो, क्या की आवाज चली गई शायद। ठीक, प्रिया धीरे करके वो क्षमता। सॉरी मुझे कॉल आ गया था, तो मैं हाँ कोई बात नहीं। आप बोले थे कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं 9 से 16 साल के बीच में, और उनका शरीर धीरे धीरे वो तैयार होने लगती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो गर्भ धारण करे तो। हाँ। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगी आप कि क्यों आता है माहवारी?
कितने दफा आता है वगैरह? हाँ, ऐसे ही हम लोगों को बताया गया था, ऐसे ही काफी डिटेल्स में बताया गया था कि ठीक है, आपकी आवाज बार बार कट रही है, सिर्फ मेरे लिए ही या सबके लिए मुझे पता नहीं है। नहीं, हाँ कट रही है। हाँ, कि जो हमारी जो अंडाणु में आ रही है, एक्चुअली बार बार कॉल आ रही है ना, इसके लिए। ठीक है। हाँ प्रिया, इफ यू डोंट माइंड, आप टाइप कर सकती हैं चैट बॉक्स में। हाँ, मैं टाइप कर देती हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे आप टाइप करती हैं हम भी थोड़ी बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, हम सब अलग अलग स्कूल्स में गए हैं और कई जगह पे जहाँ महावारी की बात आती है तो ये होता है कि स्कूल तो कुछ सिखाना चाहता है, बट ऐसे भी हो सकता है कि जो टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको अगर थोड़ी सी बायसेस हो या उनको वो किसी पर्टिकुलर वे में बड़ा किया गया, उनकी कुछ मान्यता हो सकती हैं, उनकी फैमिली या सोसाइटी सर्कल्स की कोई मान्यताएं हो सकती है जो उस विषय में वो बांटे हमारे साथ, है ना। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी अभी आप हम सबके साथ चर्चा कर रहे हैं या जो बांट रहे हैं वो सिर्फ वैज्ञानिक नॉलेज हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, और इसमें किसी प्रकार का बायस ना हो। और इस नॉलेज के बारे में, इन जो विषय हम सीख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी कॉल आ गई थी, आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ पूनम, क्या बता रहे हैं आप? मैं बोल रही थी ना, थोड़ा आप पीछे थोड़े रिपीट कीजिए ना, मेरे पास कॉल आ गया, मैं नहीं सुन पाई हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सो मैं ये बताना हम ये बता रहे थे कि अभी हम जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वैज्ञानिक नॉलेज है, वो साइंटिफिक नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे परिवार में ये होता है या फिर मेरे समाज में ये होता है, मैं दक्षिण भारत से हूँ, कोई और ईस्ट इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, ऐसे अलग अलग नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज है ना। तो इसके बारे में हम कैसा फील करते हैं या फिर हमारी कम्युनिटीज में कैसा काम चलता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर ये जो नॉलेज है ये साइंटिफिक है, हम उसको वैसे ही देखेंगे, ठीक है। और बात करते समय अभी जो सब जन मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, है ना? कोई हाँ बता दीजिए, क्योंकि हाँ ठीक है, बात करते रहिएगा, क्योंकि अभी है ना मैं सबके चेहरे नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ चित्र में हम खून के बारे में भी चर्चा करेंगे, कुछ खून दिखेगा अभी, इससे किसी को आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति हो तो आप अभी बता दीजिएगा, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और स्काई हमें बता देंगे बात करके कि ठीक है ना। स्काई, इफ यू सी एनीवन ऑब्जेक्टिंग प्लीज लेट मी नो। Yeah, okay. Just 1 minute. Sorry, the door, just give me 1 minute. Lakshmi just said that उनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक नेटवर्क इशू। हाँ। इससे पहले प्रिया ने बहुत लंबा लिखा है। आप स्काई आप पढ़ सकते हैं तब तक कि क्या लिखा है उन्होंने। ओके। लड़कियों के अंडाशय में हजारों की संख्या में अंडे होते हैं। किशोरावस्था के दौरान 21 से 40 दिनों के बीच एक अंडाशय से निकलकर एंड वाहिनी में पहुंचता है। जब अंडा अंडाशय से निकलता है तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे ही अंडवाहिनी नली तक पहुंचता है, उसी दौरान गर्भाशय के भीतरी दीवारों पर खून की छोटी छोटी कोशिकाएं का मुलायम गेंदार परत तैयार हो जाता है। गद्देदार परत तैयार। सॉरी, मुझे फ्लुएंट नहीं है इतना हिंदी। यदि अंडे का संपर्क शुक्राणु से हो जाता है तो भ्रूण का जन्म होता है, और ये भ्रूण गर्भाशय में बढ़ने लगता है और भ्रूण को पोषण देता है। यदि अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता है तब वो पर टूट जाता है और
आज योनि द्वारा बाहर खून निकलने लगता है। सॉरी, मैं वो परत लिखने वाली थी पर लिखा ओके, गया। हाँ, कोई बात नहीं। सही पढ़ा या कुछ गलती हुई तो आई एम सो सॉरी। हाँ, नहीं किसने नहीं, भेजा समझ ये? आ गया। पूनम। मैंने भेजा। ओह, हाँ प्रमी। ठीक है, सॉरी प्रिया। प्रिया, ओके, थैंक यू प्रिया वो भेजने के लिए। तो क्योंकि इस कॉल पे मतलब 14 साल से लेकर 24 साल तक अलग अलग एज के लोग हैं, हम थोड़ा सा टच करेंगे उनके लिए जिनको ये पता नहीं हो। तो हमारे पेट के नीचे 3 छेद होते हैं, है ना। तो सबसे पहला वाला छेद एकदम ही मात्र पिन साइज होता है, उसके अंदर कुछ नहीं जाता, उससे सिर्फ बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पेशाब, या फिर हम सुसु बोलते हैं, उसको यूरिन बोल सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें, बट सिर्फ वही निकलता है। उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा बड़ा छेद होता है, उसको बोलते हैं योनि। वहीं से हमारा खून निकलता है एमसी के समय, माहवारी के समय। फिर वहां से बच्चा निकलता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और डिलीवरी करते हैं। और वहीं से सफेद पानी भी निकलता है कभी कभी। सफेद पानी पता है आपको? सब सफेद पानी होता है कुछ, ये सबको, किसी को अगर नहीं पता हो तो प्लीज चैट में डालिएगा, फिर हम उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। सफेद पानी निकलते हैं, और जब हम शारीरिक संबंध करते हैं, जब हम 18 साल से ऊपर हो जाए और 2 अडल्ट के बीच में कंसेंशुअल, यानी दोनों जान के समझ के जब शारीरिक संबंध करते हैं, तो सेक्स के लिए भी उसी छेद में पीनिस जाता है ना। तो वो होता है हमारा योनि, और उसके पीछे जो है वो होता है मल द्वार। मल द्वार वो है जहाँ से हम पॉटी करते हैं, जहाँ से बेसिकली एक्सक्रीट्रा निकलता है। तो ये 3 छेद हैं, इनके बारे में किसी को कोई डाउट है तो आप चैट में भी लिखिए और हम बताते हैं। सोनल, हाँ, मैं पढ़ we have रही a हूँ। few doubts. हाँ, मैं पढ़ रही Amita हूँ। asked that सफेद पानी क्या है, and Shivani asked कि can you please show with the help of an arrow like where is the hole, where are the holes located? ओके, ठीक है। सफेद पानी के बारे में हम वापस थोड़ा सा बात करेंगे। मैं एरो से बता देती हूँ, अभी इसमें अलग अलग होल्स हैं नहीं, लेकिन यहाँ ये होता है योनि, ये योनि के अंदर वाला भाग है। लेकिन इसके जो पीछे है ना, हमारे दोनों पैर के पीछे जो होता है वो होता है मलद्वार, और योनि के ऊपर जो होता है वो होता है मूत्रद्वार। ठीक है, तो ये है योनि। अब योनि के अंदर जब हम बोलते हैं कि देखो नाक के अंदर क्या होता है? फेफड़े। मुंह के अंदर क्या होता है? पेट। करेक्ट, इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। वैसे योनि के अंदर क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो हम ये सीख रहे हैं कि योनि के अंदर होता है वजाइना। हमारे बाहर के जो 3 सेकंड, इसमें थोड़ा बेहतर दिखेगा। अमिता, आप अपना एरो हटा सकती हैं? हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये होता है हमारा बम जिसे बोलते हैं, है ना, बटक्स। तो अगर ये बम है तो आगे, सबसे आगे जो होगा वो होगा यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ, और इसका जो बाहर होता है, यहाँ पे मेरा एरो दिख रहा है सबको? यहाँ पे होगा छोटा सा पिन साइज होल। पिन साइज मतलब मात्र एकदम ही छोटा सा होल, तो उससे निकलता है सुई जैसा, सुई जैसा। हाँ, सुई जैसा। फिर यहाँ से होता है योनि, यहाँ से खून आता है, और पीछे के द्वार से आता है मल, यानी कि पॉटी। ये अब समझ में आ रहा है अमिता? तो हम ये बोल रहे हैं कि जब अंदर क्या होता है ये जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि पेशाब की दानी। और फिर यहाँ पे हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे सोच रही हूँ। आंतें, बड़ी आंत, बड़ी आंत के पीछे मलद्वार। हाँ, मलद्वार, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, या फ्रॉम वेयर ऑल आर एक्सक्रीट्रा कम्स आउट। और फिर यहाँ पे योनि के अंदर जो है ये है वजाइना, और वजाइना के अंदर होता है यहाँ पे ऊपर यूट्रस, और यूट्रस यानी बच्चेदानी, गर्भाशय। और फिर ये होते हैं हमारे ओवरी, यानी कि अंडाशय, और ये होता है फलोपियन ट्यूब। अब ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू की, साइड से कैसे दिखेगा। मैं आगे से भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या होता है, लेकिन ये समझने के लिए है कि पहले कौन से द्वार छेद होते हैं, है ना। ये समझ में आ गया आप सबको?
और ये जो पूरा नीचे का हिस्सा जो होता है, यहाँ पे ऊपर तो हमारे बाल हो गए जो प्यूबर्टी में आते हैं, और फिर जो उसके नीचे जो पूरा 3 छेद होता है, और उसमें से तीसरा तो पीछे आ गया, बट आगे जो 2 होते हैं वो आंख की तरह होता है ना, ऐसे आता है। रुकिए मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाती हूँ। How do I turn on my video? So sorry. Start video. Got it. ये हाँ, शेयर तो करना ऐसे पड़ेगा। ऐसे होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं अपना वल्वा। वल्वा में ऊपर यहाँ होता है पी होल, और यहाँ पे होता है हमारा वजाइनल होल, राइट। तो ये हो गया वल्वा, और जो अंदर जाता है योनि के अंदर, उसी को बोलते हैं वजाइना। ये हो गया हमारा वजाइना। तो ये बड़ा होने के बाद ऐसा दिखता है। वजाइना एक अंदर ट्यूब की तरह होता है, और इसके ऊपर होता है एकदम ही छोटा सा होल। ये सुई जैसा नहीं होता, बट एकदम मतलब नाक के छेद से भी काफी छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का काम कुछ ऐसा है, एकदम द्वारपाल जैसा है। सर्विक्स सोचता है, मतलब देखते हैं कि क्या किसको अंदर आने देना चाहिए, किसको बाहर जाने देना चाहिए। तो सर्विक्स इंश्योर करता है कि कुछ भी अंदर ना आए, जैसे कि कीटाणु अंदर ना आए। अगर हम शारीरिक संबंध करते समय हाथ अंदर डाले, या फिर कोई टॉय अंदर डाले, या कुछ भी अपना टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम एक और सेशन में चर्चा करेंगे। वैसा कुछ भी अंदर ना जाए, ये सब ध्यान रखने के लिए यहाँ पे एकदम छोटा सा छेद होता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर फिर जो जगह होता है उसको बोलते हैं गर्भाशय या फिर बच्चीदानी। ठीक है। अब गर्भाशय से जुड़ी हुई 2 चीजें होती है। एक होता है अंडाशय, जिसमें काफी सारे अंडे होते हैं, यह जन्म से हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और ये होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। और जन्मते समय हमारे अंदर काफी सारे अंडे होते हैं दोनों गर्भाशय में। एरोस दिख रहे हैं सबको, है ना। तो इन हर महीने एक अंडा गर्भाशय के अंदर आता है, कभी यहाँ से कभी वहां से वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता कि हर महीने यहाँ से हर महीने वहां से आएगा। कभी 2-3 महीने यहाँ से भी आ सकता है, 2-3 महीने वहां से भी आ सकते हैं, 1-1 महीना भी आ सकते हैं। तो एक अंडा यहाँ पे आएगा। अब आना तो एक ही अंडा चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि 2 अंडे एक साथ आ जाएं, या फिर एक अंडे के बाहर जाने के पहले ही दूसरा अंडा भी आ जाए, उसको बोलते हैं डबल ओव्यूलेशन। तो लेकिन जब नॉर्मल होता है तो एक अंडा यहाँ आ जाता है, फिर पहले हफ्ता वो तैयारी करता है वो अंडा की, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और अंडा बाहर आने के लिए हमारा जो हार्मोन होता है वो एक अलग हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन, जो बढ़ता जाता है थोड़ा 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 थोड़ा। और जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है तो वो अंडा मतलब और फैल के गर्भाशय से चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है। फिर अगर संभोग हुआ तो जो अंश आता है आदमी का, वो उससे फीटस बनता है, क्योंकि दोनों का मेल होता है, और फिर वो बच्चा बनने लगता है यहाँ पे। और फिर उस बच्चे के लिए जो बिस्तर होना चाहिए ना, काफी कुशनिंग चाहिए होता है अंदर शरीर के अंदर, फिर उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे पिंक पिंक जो होता है वो कुशनिंग होता है। लेकिन हर दफा तो हमारा बच्चा होता नहीं है, और कई दफे तो शरीर सिर्फ अभी अभी माहवारी की तैयारी करता होता है, माहवारी आना शुरू होती है और अभी हमारा शरीर रेडी नहीं है बच्चा करने के लिए। तो फिर उसका प्रैक्टिस भी होता है। तो जब हमें बच्चे नहीं चाहिए तो हम सेक्स करते वक्त कॉन्डम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बड़े होने पे 18 साल की उम्र के बाद जब हम करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये सिर्फ कॉन्डम्स जो होता है या फिर कोई और तरीका जो होता है सेक्स करते समय, वो 2 चीजों के लिए होता है। एक तो ये जानने के लिए कि मतलब ये होने के लिए कि बच्चा ना हो, ये देखने के लिए, और दूसरा होता है ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, क्योंकि जब शारीरिक फ्लूइड्स बदले जाते हैं, आपके किसी के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर में आते हैं या फिर उल्टा इनके शरीर से उनके शरीर में होता है, तो इन्फेक्शंस भी हो सकता है। इन्फेक्शन ना हो, उसकी संभावनाएं कम हो, उसी के लिए कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो एनीवे, जब शारीरिक संबंध हो और अगर बच्चा हो तो यहाँ पे 9 महीने तो गर्भाशय में बच्चा होता है, और फिर ये हमारे वजाइना से बच्चा बाहर आता है। तो अगर बचपन में हमें बोला गया हो कि पेड़ के नीचे से बच्चा आता है या फिर पेट या मुंह से बच्चा आता है, तो ऐसा नहीं है।
जो योनि है वहीं से बच्चा आता है। और जब बच्चा नहीं आता है तो ये जो अंडा होता है वो सोचता है ठीक है अब हम क्या करें, क्योंकि कई सालों तक तो एक ही अंडा रहेगा नहीं, काफी सारे अंडों को बाहर आना है। तो फिर धीरे धीरे वो जो हार्मोन है एस्ट्रोजन वो कम होता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता जाएगा ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये टूट के बाहर आने लग जाएगी। ये पूरा जब टूट जाएगा धीरे धीरे निकल के बाहर आना शुरू करेगा, तब उसको बोलते हैं हम पीरियड, है ना। तो ये पूरा साइकिल है जो यहाँ से यहाँ आता है फिर लास्ट में यहाँ आता है। ये पूरा जो साइकिल है जो 25 से लेके 22 दिन तक हो सकता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हमारा ऋतु चक्र जो होता है। और जो 3 दिन निकलता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। रक्त जो निकलता है वो 3 से लेके 7 दिन तक कभी भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ 2 दिन आता है वो भी चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड। अब समझ में आ गया सबको पीरियड क्या है, पीरियड कितने दिनों में होता है वगैरह। कोई डाउट्स हो तो आप चैट में लिखिएगा और मैं चैट पढ़ती रहूंगी अब से। इन्फेक्शन एज इन संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन को संक्रमण भी कहा जाता है। संक्रमण के बारे में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा। सॉरी नेट से जुड़ने के लिए क्योंकि मैं बाहर, ठीक है। और सफेद पानी क्या होता है, ठीक है, अभी हम सफेद पानी की बात करते हैं थोड़ी। जब हमारे आंखों में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गिड़ होता है ना, गम जैसा सब्सटेंस चिपचिपा होता है, वो क्या होता है कोई बताएगा। या फिर जब हम नाक से कभी कभी कचरा निकालते हैं तो एकदम गम जैसे सेड़ा भी आता है, मुंह से भी जाले आते हैं, है ना। तो वो सब कुछ क्या होता है कोई बताएगा। ये सब कुछ छेद है ना, आंख भी एक प्रकार का छेद है, नाक भी एक प्रकार का छेद है, मुंह भी एक प्रकार का छेद है। कोई बताना चाहेगा। आप गेस करिए, जरूरी नहीं है कि आप सही बताएं। ओ रेज हैंड कर सकते हैं क्या। रेज, मैं ये कह रही हूँ रेज हैंड कर सकते हैं जो बताना चाहें। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। पूजा ने रेज हैंड किया। बताइए पूजा। मैं तो कंफर्म नहीं, पर मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि जैसे कि हम तो दिन भर इधर उधर चलते हैं, हमारे आँख में नाक में मुंह में बहुत सारा कचड़ा वगैरह पड़ता है, तो वो जब हम रात को आराम करते हैं ना तो वो शायद एक जगह जमा हो करके उस तरीके से निकलता है। हाँ, तो हमारे शरीर का एक सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है कि शरीर खुद ही अपने आप को साफ रखे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही योनि भी खुद से अपने आप को साफ रखती है। मतलब अब योनि इतना तो हम बाहर का प्रदूषण वगैरह टच में नहीं आता, क्योंकि हम चड्डी भी पहनते हैं और वहां पे बाल भी है। ये सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए है ताकि कीटाणु अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो तो उसको कैसे एक बार में बाहर निकालना, उसके लिए होता है योनि का एक सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म कि वो खुद ही खुद को साफ कर ले। और वो जो सफाई होती है उसी वजह से बाहर आता है सफेद पानी, है ना। तो इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है अगर महीने में 1-2 बार या फिर कुछ बार आपको सफेद पानी गिर रहा है बाहर, क्योंकि इसका मतलब है आप स्वस्थ हो और आपका शरीर खुद का ध्यान रख रहा है। लेकिन अगर यही सफेद पानी बहुत ज्यादा आए, कुछ बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो या फिर क्या हुआ, हेलो, ओके, आई थिंक किसने गलती से कुछ बोला होगा। वही पानी अगर गाढ़ा हो या फिर उसमें अलग तरह की बदबू हो, कोई क्या बोल, एक सेकेंड, मैंने कुछ चित्र निकाल के भी रखे हैं ताकि हम देख सकें। आप सफेद पानी के थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए ना, मुझे आवाज कट कट कर आई थी, सुनाई नहीं पड़ा। ठीक है, एक सेकेंड में बस निकाल रही हूँ उसको। मैंने कुछ चित्र भी लेके रखे थे जो मैं आपको दिखा सकती हूँ सफेद पानी के बारे में। वन मिनट, हाँ
तो सफेद पानी कुछ ऐसा होता है, करेक्ट है ना। और जैसे जैसे हमारे माहवारी के टाइम अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो सफेद पानी भी कुछ अलग अलग बदलता है, कभी कभी बहुत ही गीला होता है, कभी कभी बहुत गाढ़ा होता है, करेक्ट। और एकदम पीरियड आने के पहले थोड़े ऐसे गांठे गांठे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें हमारा एकदम ही ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आए, या फिर कुछ अलग ही बदबू जैसे कुछ आए, या फिर पीरियड ना होने के बावजूद भी उसमें कुछ काला रंग जैसा भी कुछ दिखाई हो दे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है वगैरह, और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सफेद पानी क्या है, कोई बता सकता है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, किसी को कोई और है जिनको समझ में आया हो कि सफेद पानी क्या है? कोई भी? आप कोई अपना भी हाथ, रेज, हाँ रेज हैंड करके बताइए। हाँ पूजा आप बता सकते हैं। पूजा, पूजा, हेलो। हाँ 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 बताइए बोलिए। पूजा। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं बता रही थी कि सफेद पानी जैसे हम हमारे नाक से भी आती है, हमारे आंखों से भी आती है और हमारे वजाइना से भी आती है। तो वजाइना से आने का कारण है कि वो हमारे वजाइना को साफ रखती है। हाँ करेक्ट। और कितनी बार आता है और सफेद पानी? अलग अलग तरीके से आते हैं सफेद पानी, जैसे अभी आप फोटो में दिखाए। हाँ हाँ ठीक है। और सॉरी, मैं अभी देखा किसने वो क्वेश्चन पूछा था कि एक और बार बताइए। खुशी आपने बोला था ना? खुशी आपको समझ में आया पूजा ने क्या बोला? मैं पूछी थी पूनम, मुझे समझ में आ गया। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपको सफेद पानी के बारे में, किसी को भी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। काजल का एक सवाल है। हाँ पूछिए काजल, पूछिए काजल। I'll just read it. काजल ने चैट बॉक्स में रखा है। मंथ में कितनी बार सफ़ेद पानी आती है मुझे जानना है। मैं ट्रैवल में हूँ तो नहीं बोल सकती। ठीक है कोई बात नहीं। अभी हमने जो दिखाया ना सफेद पानी, ये अलग अलग मतलब माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग ही समय, सॉरी, कि अलग अलग साइकिल के दौरान अलग अलग दिखता है सफेद पानी। तो कभी बहुत ही पतला होता है, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखता है, कभी बहुत जाड़ा होता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि हमारा बॉडी खुद को साफ रख रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 चित्र हैं कि महीने के 4 महीनों में, 4 हफ्तों में जब पीरियड आके चला जाए, है ना, तो ये ऐसा होता है बहुत ही पतला पतला। और फिर जब पीरियड के बाद दूसरा हफ्ता जो होता है उसको बोलते हैं हम ओव्यूलेटरी वीक, उसमें ऐसा होता है एकदम पतला, मतलब एकदम पतला नहीं बट पतला और गाढ़े के बीच में होता है, एकदम चिपक चिपक जैसे होता, आई मीन हिंदी में क्या, हाँ चिपको नहीं, चिपकते हुए जो होता है हिंदी में, तार जैसा। हाँ हाँ तार जैसा जो है। और फिर जब तीसरा हफ्ता होता है पीरियड के बाद, या फिर अगले पीरियड के एकदम 2 हफ्ते, 1 हफ्ता पहले जो होता है, वो ऐसा होता है काफी गाढ़ा, है ना। क्योंकि हम समझेंगे कि क्या है ओव्यूलेशन, क्या होता है ओव्यूलेशन। उस समय को कहा जाता है जब जो अंडा आता है गर्भाशय में वो पूरा खुल के शरीर से जुड़ चुका हो, तब बोलते हैं हम उसको ओव्यूलेशन, मतलब तब गर्भाशय तैयार है आदमी के अंश के लिए अंदर आने के लिए और फिर बच्चा बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जब 4 हफ्ते होते हैं पीरियड से पीरियड के बीच में,
तो पहला हफ्ता अंडा आता है, फिर उसको बोलते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुएशन या फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ ओव्यूलेशन, फिर होता है पूरा ओव्यूलेशन, फिर होता है पोस्ट ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन के बाद क्या हो रहा है, और फिर वापस आ जाता है मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि पीरियड आ जाता है ना। तो इसीलिए चारों मतलब ऐसा कभी भी इन चारों में से कैसे भी लग सकता है, और हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सिर्फ गीलापन जैसे दिखता है, बाकी कुछ और महसूस नहीं होगा, है ना। तो ये किसने पूछा था, आई एम सो सॉरी अगेन, बट आपको आंसर पता चला अब कि कैसा होना चाहिए और कितनी दफा होना चाहिए। ये हमेशा हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीकों में होगा। और कुछ लोगों को तो इतना साफ होगा या फिर सिर्फ थोड़ा सा गीलापन, हल्का गीलापन होगा कि पता ही नहीं चलेगा, और कुछ लोगों को ज्यादा दिन ऐसा या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बोलिए ना। हाँ दी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे कि ये ज्यादा का तो आता है शरीर से, योनि से गिरता है तो हानिकारक होता है ना? ज्यादा आता है मतलब? जैसे कि ये जो हम लोग इधर बोलते हैं, जैसे सफेद कलर की ये जो गिरता है ना योनि से बाहर हाँ। निकलता है, जैसे कि कभी कभी ज्यादा निकलने लगता है, तो अब जैसे कि बहुत ज्यादा होने लगता है तो लोग बोलते हैं कि इससे गिरने से योनि पर हानिकारक होता है, बच्चेदानी पर कुछ ऐसे मैंने सुना है कि बच्चेदानी पर कुछ होता है, जैसे कि बच्चेदानी सड़ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, डॉक्टर के पास इलाज करना पड़ेगा, दिखाना नहीं, पड़ेगा। अगर सिर्फ सफेद पानी है और ऐसा इन चारों में से ऐसा ही कुछ दिखता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जैसे कि ये गाढ़ा हो और इसमें कुछ आपको भूरे रंग का कुछ दिखे, या फिर बहुत ज्यादा मतलब चारों हफ्ते सिर्फ गाढ़ा भूरे रंग का ही गिर रहा हो सिर्फ, तो आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फेक्शन को समय पे ना रोका जाए, समय पे ना अगर उसका सुलझन ना किया जाए, तो वो इन्फेक्शन योनि से बच्चेदानी में भी फैल सकता है ना। तो उसकी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रंग का सफेद पानी, या फिर अगर सफेद पानी बहुत ज्यादा गिर रहा हो और हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा हो, गिर रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम होगी। ये जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, या फिर बच्चा नहीं हो सकता, या फिर गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एसडी, ये मेरा डाउट था क्योंकि मेरा भी जब पीरियड आता है ना तो जैसे कि आने का टाइम होता है तभी भी गिरता है, जब चला जाता है तो फिर भी गिरता है थोड़ा बहुत। वही तो आने के बाद हाँ आने के टाइम ऐसा कुछ होगा। हाँ, जैसे कि जब पीरियड आता है ना तो आने के पहले 5 दिन पहले ऐसे गिरता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसा, उसके जाने के बाद पीरियड चला जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद फिर ये स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी फिर बीच में बंद हो जाता है। करेक्ट, तो वो नॉर्मल है, मतलब आप लेकिन मेरी मम्मी दीदी मेरी मम्मी घबरा गई थी, एक बार मेरे को दवा करा दी, हेमापति के दवा मैंने कि 6 महीना चला दी, फिर भी सही नहीं हुआ, तो मैं छोड़ कुछ भी नहीं है, चुप रहा, ये से कुछ होने वाला नहीं है, वो पूरा जिसे घबरा जाती थी पहले तो। ठीक है, लेकिन ऐसा हो भी अगर मम्मी को फिर भी तसल्ली देनी हो तो आप उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं और वो भी उनको बता देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल सफेद पानी गिर रहा है तो बहुत ही नॉर्मल है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप खेल कूद ज्यादा करते हैं, जैसे कि आप बाहर जाते हैं, हम काफी सारा खेलते हैं वगैरह, तो हमारे बॉडी का हार्मोनल शिफ्ट भी बदलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह अमाउंट ऑफ सफेद पानी पड़ सकता है। तो कभी ऐसा होता है ना कि अगर मुझे कम पड़े और मेरी बेटी को ज्यादा पड़े तो मैं सोचूंगी अरे ये ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा घबरा सकती हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर माँ बेटी को एक जैसा ही हो, है ना। इसीलिए तो ये बता रहे हैं ना कि सब नॉर्मल है। ठीक है, अब ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन साथ में पढ़ूंगी। आई एम नॉट एबल टू सी द चैट बॉक्स, वुड यू नो व्हाई? Because you're sharing the screen. Okay, no problem. I'm going to read all the questions together, answer it, and then quickly move on. Okay, सफेद पानी आने से गर्भाशय निकाल दिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सफेद पानी इतना कोई खतरनाक नहीं है। अगर सफेद पानी में कुछ रंग हो और कोई इन्फेक्शन हो जो फैल जाए और फिर अगर करना पड़े तो ये आप डॉक्टर से डिस्कस करके कंसल्टेशन के बाद ही देखेंगे। और जो गर्भाशय निकालने की सर्जरी होती है वो बहुत बड़ी सर्जरी होती है, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये बहुत सोच समझ कर करने वाली बात है।
जैसे शहरों में भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और उस डॉक्टर को लगता है कि आपका गर्भाशय निकालना है किसी भी वजह से, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, फिब्रॉइड्स हो गया, तो भी वो बोलेंगे और 2 डॉक्टर को कंसल्ट करो, फिर ही जाके गर्भाशय निकालेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा सर्जरी होता है। और मुझे पीरियड रुक रुक के आता है, जैसे कि आज आया तो कल नहीं आया, या परसों आता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। ये फ्लो के बारे में है, कुछ लोगों को पहले 2 दिन बहुत हैवी फ्लो होता है, कुछ लोगों को पहले और तीसरे दिन फ्लो होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग निकलती है तो निकलने में कुछ समय लगता है, और फिर जो सर्विक्स है वो बहुत ही छोटा छेद है, तो उससे बाहर निकलने भी काफी समय लगता है। और इन्हीं 2 विषयों की वजह से ही हमारे यहाँ पेन भी, दर्द भी होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम शरीर से निकल रहा है ना, थोड़ा सा मतलब चिपका हुआ है तो थोड़ा सा फट रहा है, निकल रहा है, एक वो हो जाता है, और दूसरा बाहर आने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से पेन भी होता है। अगर आपको पीरियड पेन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। दवाइयां ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं करके, ठीक है। सो दिस इज डन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम मोर थिंग्स। अगर और कोई प्रश्न हो तो सोच के रखिए, लेकिन अभी मत पूछिए, हम सेशन के एंड में वापस क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये क्या क्या है करके। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो सिर्फ इंसानों को आता है क्या? यहाँ पे कोई है जो इंग्लिश पढ़ना जानता है और पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैमल्स वो जानवर होते हैं जिनका बच्चा होता है, जैसे कि कुछ जानवर अंडे छोड़ते हैं, अंडे, और कुछ जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्मते हैं ना, कि बच्चा जो पैदा हो रहा है वो ऑलरेडी जीव के रूप में आ चुका है, और फिर बाहर उसको निकालते हैं, जैसे कि इंसान हो गए। लेकिन इंसानों जैसे ही और भी जानवर है, इंसान भी, मनुष्य भी एक तरह का सामाजिक जानवर ही है ना। तो और भी जो जानवर है, जैसे कि बैट्स हो गए, बैट्स तो एक एरियल फ्लाइंग बर्ड जैसे हो गया, लेकिन वो बर्ड नहीं है, वो मैमल है। और फिर चूहे होते हैं, गाय हो गया, मंकी हो गई, कुत्ते, बिल्लियां, सब, शेर वगैरह, सब का बच्चा जब जन्मता है तो वो ऑलरेडी जीवित होता है हमारे जैसे ना, क्योंकि वो पूरा फुली फंक्शनल बॉडी, मतलब शरीर के सारे पार्ट्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा वगैरह, फंक्शनल नहीं होता, लेकिन सारे हिस्से होते हैं। तो देयर आर अदर मैमल्स जिनको होता है, चिंपैंजी वगैरह, कुछ चित्र दिए गए हैं। और जो इंसानों में होता है वो 25 से लेके 32, 30, 31, 32, मेरी हिंदी की गिनती थोड़ी कमजोर है, तो 25 to 30 डेज के बीच में एक एग आता है अंडाशय से गर्भाशय में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पीरियड आ रहा है तो कितने दफा आ रहा है, आज हो गया महीने का मानो 27वां दिन, और मुझे आज अपना पीरियड आया है, तो अगले महीने भी 27वां दिन ही आना है क्या, या फिर उसके पहले ही आना है क्या? तो कुछ जिन लोगों का 30 डेज का साइकिल होगा वो तो वैसा आएगा, लेकिन मानो मेरा सिर्फ 28 डेज का साइकिल है ना, तो क्या होगा, अभी आया है 27 को, अगले महीने अगस्त में आएगा 25 तारीख को, उसके बाद आएगा 23 तारीख को, उसके बाद नवंबर में आएगा सिर्फ 21 तारीख को, क्योंकि 2-2 दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो 28 डेज का है। ऐसे ही कुछ लोगों का हो सकता है 25 दिन, कुछ लोगों का हो सकता है 31 दिन, लेकिन हर 25वें दिन आ रहा है तो मेरा शरीर स्वस्थ है, हर 30वें दिन आ रहा है तो भी मेरा शरीर स्वस्थ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ लोगों को 15वें दिन में ही पीरियड आ जाए, या फिर 50 दिन के बाद पीरियड आए, तो शरीर में कोई अबनॉर्मलिटी होती है, इसी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इस पे तो आप लिख के डालिए चैट पे, मैं वापस आके बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक है। तो और जो पीरियड होता है, हमने बताया कि अलग अलग साइकिल्स होते हैं ना, फेजेस में, तो वो क्या है, इसमें मेनली 3 ही फेजेस होते हैं। फेज मतलब एक प्रकार का सेगमेंट जो होता है ना, जैसे कि हम रिले, जब रेस दौड़ते हैं तो एक होता है, 3 लोग दौड़ते हैं, पहले एक होता है एक सेगमेंट जो एक इंसान दौड़ता है, फिर दूसरा सेगमेंट जो दूसरा दौड़ता है, और फिर तीसरा होता है जो उसको खत्म करते हैं। तो यही हमारा वैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी है। ये चक्र देख रहे हैं सब लोग, क्लियरली दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो गुलाबी रंग का है ना, उसको बोलते हैं पीरियड वाला दिन, मेंस्ट्रुएशन वाला दिन, ठीक है। उसके बाद जो 5 दिन होते हैं,
उसी में अंडा आके गर्भाशय में होता है। इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर मतलब जो एक अंश होता है अंडे वाला, वो आके थोड़ा थोड़ा वो फैलोपियन ट्यूब जो नाली होती है उससे आके गर्भाशय में बैठता है। और इस समय क्योंकि अंडा गर्भाशय में नहीं आया है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। और फिर होता है जब अंडा गर्भाशय से चिपक रहा है, इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन फेज। इस दौरान शारीरिक संबंध करने से हमारे प्रेग्नेंट होने की संभावना अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ। अधिक हो जाएगी। अधिक हो जाएगी। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि अंडा गर्भाशय से चिपक रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए गर्भाशय अभी तैयार होने की हो रहा है ना। और फिर अगर ये 7 दिन प्रेग्नेंट नहीं हुआ, मतलब कॉन्सेप्शन नहीं हुआ, तो फिर अंडे को पता है कि कुछ नहीं होने वाला, तो फिर अगले जो 10 दिन होते हैं तब अंडा क्या करता है, शरीर से निकलने की तैयारी करता है। इसको हम बोलते हैं लूटियल फेज। ठीक है। ये जो फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन और लूटियल फेज, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 7 दिन और ये हो गया दूसरा 10 दिन, है ना। तो इसको बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता 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 जाता है और लूटियल फेज में एस्ट्रोजन कम होके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जब हमारा पीरियड आता है, अगर तब सेक्स किया जाए तो बच्चा होने की संभावना ज्यादा है या कम? बताइए, गेस कीजिए, कोई बताना चाहेगा? फिर से बोलिए, क्या बोलिए? जब पीरियड आता है, जब खून आता है ना बाहर, रक्त बाहर आता है, माहवारी का रक्त, अगर उस समय कोई सेक्स करेगा तो तब उनका बच्चा होने की संभावना ज्यादा है या कम? मैंने सुना है कम है। सही हाँ, कम है, लेकिन ना के बराबर नहीं है। कभी भी बच्चा हो सकता है, तो जरूरी है कि प्रोटेक्शन यूज किया जाए। ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि जो खून आता है शरीर के माहवारी के समय, उस खून में और बाहर वाले खून में क्या फर्क है। ठीक है। अगर 2 हफ्ते, ये जो पहले 10 दिन में यहाँ से 6 से लेके 18 तक, इन 2 हफ्तों में अगर कुछ ना हो, अगर आदमी का अंश ना आए, शारीरिक संभोग ना हो, तो संबंध ना हो, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी हिंदी इज नॉट ग्रेट, बट बेसिकली इफ दैट डजंट हैपन, तब बाहर आ जाएगा खून। करेक्ट। और अगर खून आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम स्वस्थ हैं और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और ये हमें बता रहा है कि हमारा शरीर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रखता है कि अगर हम बच्चा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी को बच्चा करना हो और अगर उनका पीरियड बराबर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि, मतलब डॉक्टर बोलेंगे, लड़की कोई भी डॉक्टर जो भी हो, वो बोलेंगे कि आप अपना माहवारी का साइकिल, ऋतु चक्र सही कीजिए, फिर बच्चा होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब बच्चा होता है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तब माहवारी आती है क्या? नहीं। करेक्ट। ओके। मतलब सबको अब समझ में आ रहा है कि वो क्या है। ठीक है। और ये शरीर में एक तो नेचुरल है, हेल्दी है, और ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। मतलब अगर शरीर में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत ऐसे कोई बीमारी फैल रही है या फिर कुछ ठीक ना हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि पीरियड ना आए, या फिर अगर जब बच्चा हो रहा है, जब हम प्रेग्नेंट हैं और बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तब शरीर में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तब भी शरीर बच्चा गिरा सकता है। और वो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए उसको बोलते हैं मिसकैरेज। ये हमारे लिए नहीं, ये जितने भी जानवर हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो बच्चा करते हैं, उन सब में ये कॉमन है। और कितने साल हमें माहवारी आती है? 45-55 ना, जैसे कि 45-50। एग्जैक्टली 30 to 45 ईयर्स, सॉरी 10 to 45 ईयर्स तक आ सकता है, करीब 35 to 40 ईयर्स तक काफी लोगों को होता है। और 2 से लेके 7 दिन तक हो सकता है। करेक्ट। और हर साइकिल में, मतलब हर जो 3 से 5 दिन जब भी होता है हमारा पीरियड, खून कितना आता है? मात्र 7
स्पून जितना। तो 10 से 8 ml तक आता है खून। अगर उससे ज्यादा आए मतलब हम बहुत हेवी ब्लीडिंग करते हैं और हमें खून की कमी हो सकती है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बिल्कुल ही ना आए, मतलब सिर्फ 3-4 बूंद ही आए और हल्का सा 1-2 स्पून भी ना आए, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है और ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए खून भी इनफ नहीं आ रहा है, तो तब भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 से 8 ml, तो मतलब 10 ml इतना होता है और 80 ml इतना सारा होता है, तो कुछ लोगों को इतना सा भी हो सकता है, कुछ लोगों को इतना खून भी हो सकता है, और ये सब नॉर्मल है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। और जरूरी नहीं है कि अगर आपके परिवार में दूसरे लोगों को बहुत सारा खून आ रहा है तो आपको भी वैसा ही आना चाहिए, या फिर आपकी बहन को खून बहुत कम आता है तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक इस रेंज में आ रहा है तब तक आपका माहवारी प्रोसेस नॉर्मल है। और इस खून में क्या क्या आता है, एक तो खून होता है, दूसरा होता है एंडोमेट्रियल फ्लूइड। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है गर्भाशय में, उसमें भी कुछ पानी हो सकता है, और उसमें कुछ टिश्यू भी होता है। टिश्यू मतलब जब बहुत सारे सेल्स होते हैं, बॉडी के सेल्स, वो काफी सारे साथ में आ जाए तो उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियल टिश्यू। और फिर सर्विकल और वजाइनल म्यूकोसा। तो जो वजाइना होता है ना, वो कई दफा गीला होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, हमारे हार्मोनल लेवल्स के लिए भी होता है, क्लीनिंग सफाई के लिए भी होता है, तो वो सब कुछ भी उसमें मिल जाता है। और फिर हमारे शरीर के अंदर काफी सारे कीटाणु होते हैं, कीटाणु एज इन जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हर कीटाणु गंदा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो जो अच्छे वाले होते हैं, बुरे वाले होते हैं, जो शरीर से निकलना चाहिए वो सब कुछ भी उसमें मिल के आ जाता है। तो ये सब कुछ पांचों चीजें मिला के होता है हमारा माहवारी का रक्त। अब जो रक्त शरीर के दूसरे भागों से निकलता है, मानो कि मैं चल रही थी और गिर गई और मेरे घुटनों में और मेरे सिर पे लग गई, तो उस खून में एंडोमेट्रियल फ्लूइड और सर्विकल म्यूकोसा होगा क्या? होगा क्या? हेलो, यस, मुझे आवाज नहीं आई, थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? नहीं, शायद नहीं हो क्या? नहीं समझ में आया दी। ठीक है, एक जो बार और हमारा समझाइए। खून जो पीरियड के समय जो खून निकलता है ना, उसमें खून होता है, नॉर्मल खून होता है, फिर होता है हमारा एंडोमेट्रियम फ्लूइड, मतलब जो अंडा जो चिपक जाता है ना गर्भाशय से, फिर मैंने आपको बताया कि वहां पे मतलब बिस्तर बना लेता है, बिस्तर मतलब एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू हो जाता है, ताकि अगर बच्चा हो तो उसको ठंडक और उसको एकदम नॉट ठंडक, कंफर्ट मिले। कंफर्ट को क्या बोलेंगे अमिता जी? आराम। हाँ, आराम मिले, है ना। तो जब बच्चा नहीं हो रहा है तो ये सब कुछ बाहर निकलता है, एंडोमेट्रियम निकलता है, अपने गर्भाशय से निकल के बाहर आता है, तो उसमें वो सारे भी काफी सारी दाने जैसी चीजें हो सकती है, कभी कभी टिश्यू बहुत सारा लंप हो सकता है, जैसे गांठें जो बोली जाती है ना, तो लंप्स। क्या? यस भी होता है, ऐसा भी गिरता भी है, जैसे कभी ठोस गिरता है, कभी गाढ़ा गिरता है, कभी हाँ पतला वही, गिरता सॉरी, है। गाढ़ा इज द राइट वर्ड, नॉट गाढ़, गाढ़ा गाढ़ा भी होता है, तो वैसा भी होता है। और कभी कभी एकदम ही चिपकता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर वजाइना के अंदर जो भी सफेद पानी वगैरह होता है, या जो हार्मोनल लेवल के हिसाब से जो गम जैसे कुछ होता है, वो सब कुछ भी निकल के आता है। करेक्ट, ये सब कुछ सिर्फ हमारे माहवारी के रक्त के अंदर आता है, और जो ऊपर मतलब सिर पे चोट आने से या हाथ पे चोट आने से उस वाले खून में ये सब कुछ नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया? यस, मुझे क्लियर हुआ, मुझे क्लियर अच्छा हुआ? समझ में, हाँ। ठीक है, अब मैं है ना थोड़ा सा स्क्रीन ये स्टॉप करके देखती हूँ किसको क्या समझ में आया। फिर ठीक है, तो आप एटलीस्ट कोई और कुछ बोल नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये सोचूंगी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब एक और बात ये है कि जो खून गर्भाशय के अंदर होता है, अगर बच्चा हो रहा है तो वही खून बच्चे को पालन पोषण देगा, है ना। बच्चा थोड़ा ना अलग से खाएगा, बच्चा अलग से नहीं खाता, बच्चे की नाभि और माँ की नाभि जॉइंट होती है,
यस और दी उसी होती से है। बच्चे को खाना जाता है, उसी से बच्चे को पानी, पोषण सब कुछ जाता है। और यस ये पालन पोषण कहाँ से होता है? उसी खून से होता है जो बाहर आता है। तो अगर ये खून बाहर नहीं आए तो ये बच्चे को पालन पोषण करेगा। अब जो खून बच्चे को पालन पोषण देता है वो खून अच्छा है या गंदा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और वो अच्छा है। खून शुभ है या अशुभ है? शुद्ध है, नहीं शुद्ध है, काहे का शुद्ध थोड़ा है, वो बच्चे पैदा करता है, संख्या भी बढ़ता है उसी से, उसी खून से। मेरे लिए तो वो शुभ इतना है, दुनिया चाहे दुनिया कुछ भी शुद्ध है वो। हाँ, तो वो खून अच्छा है ना, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम दुनिया में जाएंगे कई दफा हमें बोलेंगे कि देखो अब तो तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, इसीलिए तुम मंदिर में मत आओ, पूजा मत करो, तुम ये खाना मत खाओ, लोगों के साथ मत बैठो, अलग से जाओ वगैरह, अलग अलग चीजें बोली जाती है। तो समाज में जो होता है वो सामाजिक बात है, वो हम चर्चा करके समझ सकते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, खुद के लिए विश्वास रखना जरूरी है कि हमारा शरीर गंदा नहीं होता। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही बायोलॉजिकल नेचुरल चीज है कि हमें खून आता है माहवारी के समय। और ये वो खून है जो बच्चे को, अदरवाइज अगर बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब अगर माहवारी नहीं आ रही है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये खून अच्छा है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो माहवारी के समय क्या माहवारी एक बीमारी है? नहीं, करेक्ट। किसी को लगता है कि बीमारी है? कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीमारी है। ठीक है, ग्रेट। शिवानी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, ठीक है। ओके, और ये खून गंदा नहीं होता, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि माहवारी का जो खून बाहर आता है उसको हमें एकदम ध्यान से रखना चाहिए? मतलब उसको हम ऐसे ही बाहर नहीं कर सकते, या फिर अगर माहवारी हम किसी कपड़े का इस्तेमाल करें तो उस कपड़े को हमें ढंग से धोना चाहिए, या फिर अगर हम पैड यूज कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ सकते, ऐसा क्यों बोलते हैं? आप लोग सोचिएगा, ठीक है। जो खून शरीर के बाहर होता है, मतलब अगर मुझे सिर पे चोट लगी और मुझे खून आ रहा है, तो ये खून गंदा है या फिर माहवारी का खून गंदा है, या फिर कोई खून गंदा नहीं है? क्या हो सकता है? क्योंकि अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि खून की कैसे खून को अच्छा या गंदा बोलते हैं। या फिर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैं अभी बता देती हूँ। जब हम खाना बनाते हैं और खाना खाने के लिए हम किचन में रखते हैं या फिर हॉल में रखते हैं, तो हम उसको ढक के रखते हैं ना, सही? यस। अगर मैं उसको ढक के ना रखूं तो बहुत जल्दी बदबू आ जाएगी और कीटाणु आके बैठ जाएंगे, करेक्ट? यस। तो खून में भी यही होता है, जब तक खून शरीर के अंदर होता है वो ठीक होता है, क्योंकि वो कहीं से भी हो, गाल से हो, हाथ से हो, नाक से हो या योनि से हो, खून जब तक शरीर के अंदर होता है ठीक होता है। लेकिन जब खून बाहर आ जाता है और उसको हवा लग जाती है, कि ऑक्सीजन लगता है उसको, तो फिर वो कीटाणु बनने के लिए एक कल्चर बन जाता, कल्चर नहीं, क्या बोलते हैं, एक वो ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पे कीटाणु जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं इट्स अ कल्चर स्पेस फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे काफी सारे कीटाणु आ सकते हैं। इसीलिए जब तक खून शरीर के अंदर हो, कहीं पे भी हो, वो ठीक है। लेकिन जब बाहर आ जाए, नाक से बाहर आए या फिर चोट लगने पे हाथ या घुटने से बाहर आ जाए या योनि से बाहर आ जाए, हवा लगने के बाद वो खून खराब हो सकता है, हो जाता है, और उसमें और कीटाणु बन हो जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो जब अगर मुझे चोट लग जाए, अगर मुझे चोट लग जाए, मानो मेरे घुटने, इसको क्या बोलते हैं? कोहनी। कोनी। मानो मेरी कोनी में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून आया, तो मैं उस खून को दान कर सकती हूँ क्या किसी और के लिए, रक्तदान में? नहीं। बिल्कुल नहीं। कि वो क्योंकि उसे जब उसके हवा लगता है तो वो खून थका थका जम जाता है। हाँ, जम जाता है, और ऑल्सो हवा लगने के बाद वो खून खराब हो जाता है, उसमें कीटाणु की वजह से माहवारी का खून भी दान नहीं करते। समझ में आया? यस।
एक ये है, और हाँ, आ गया समझ। हाँ, और दूसरा वजह ये है कि जब माहवारी का खून आता है उसमें बहुत सारा हमारा सफेद पानी भी आता है और बाकी चीजें भी, एंडोमेट्रियल टिश्यू और फ्लूइड सब कुछ मिल के आता है, इसीलिए हम उसको दान नहीं करते, है ना। कभी सोचा है ये कि हम क्यों माहवारी का खून दान नहीं करते? आप लोग जाके अभी अपने सहेलियों से पूछिएगा क्या ऐसा कि हम माहवारी का खून क्यों दान नहीं करते, या फिर अपने मम्मी से पूछिए, अपने परिवार वालों से पूछिए और देखिए क्या बोलते हैं, ठीक है। और मुझे अगले सेशन में बताएंगे। मम्मी से पूछने के बाद तो बोलती है कि लड़की गंदी हो गई, ये सब नहीं पूछना चाहिए लड़की लोगों को अभी। अच्छा, लेकिन हमने जो चर्चा की वो सब जाके आप अपने माँ बाप से, मम्मी से चर्चा करेंगी, बात करेंगी? हम तो कर देते हैं, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है बोलते बोलते, तब इन चीजों पर बात करते हैं हम घर में। हाँ, तो लेकिन अगर आप भी ऐसा समझाएंगे अपनी मम्मी को कि ये अगर बच्चे को पालन पोषण देता है तो ये खून कैसे गंदा हो सकता है, फिर मम्मी क्या बोलेंगी? बोलती है मम्मी की दादी हो गई, दादी हाँ, तो बन गई, फिर जाके बुढ़िया हो दादी से गई। भी बात करो, और क्या कर सकते हैं, है ना। वरना तो बोलेंगे कि हमारा ही शरीर खराब है इसलिए हमसे दूर बैठे, तो क्या करेंगे फिर? इसी डर से भी बहुत लोग नहीं बताती है हमारे यहाँ के, नहीं तो उसे दूर बैठा दिया जाएगा। छिप कर रहती है तो सब चीज ठीक है, अगर वही कह दिया तो उसे अलग कर दिया जाता है। हाँ, देखो आपने शुरुआत में मुझे बताया कि कोई भी अलग नहीं बैठाता, और आप बता रहे हो कि अलग बैठाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ घरों ऐसा में नहीं कैसे? चल रहा है ना। जब जब हम लोग देवता के स्थल पर जाते हैं तब होता है इसे। जब हम मंदिर में होते हैं ना तो नहीं बताया तो मंदिर में से घूम कर आ गए, अगर अगर बता दिए तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मंदिर में, मतलब वो तो आपको काफी दफा बात करनी पड़ेगी मम्मी से, दादी से, फिर पुजारी से वगैरह वगैरह। वो तो बहुत ही मतलब सामाजिक बदलाव लाना है, वो काफी काम है। लेकिन शुरुआत हम अपने आप से करेंगे और अपने परिवार से करेंगे, है ना, है ना। हाँ, तो बताओ। यस दी, हम लोग करेंगे। ओके बिना ओके, वेरी पूजा गुड। तो नहीं करने देंगे उन ठीक है, लोग। अब मैं आपको कुछ नया बताऊंगी। आप लोग मुझे बताइए कि माहवारी किसको आती है? सिर्फ महिलाओं को आती है क्या? यस दी, हम लोग तो सुने हैं कि महिलाओं के आती है, लड़की लोग को, और ठीक क्या है। पुरुष अच्छा, आपको ये पता है कि सेक्स एक चीज होती है और जेंडर एक चीज होती है? ये सुना है आपने? यस, मैं सुनी हूँ। ठीक है, सेक्स और जेंडर में फर्क क्या होता है? सेक्स जो होता है वो प्राकृतिक है, कि जो हमें प्रकृति से ही मिला हुआ है जन्म से पहले से। जो जेंडर है हमारे सेक्स को देख के उसके आधार पर हमें जेंडर में रख दिया गया कि अगर योनि से पैदा हुए तो महिला है या लड़की है, अगर लिंग से पैदा हुए तो ये लड़के है या पुरुष है। हाँ, तो हाँ, जो डिवाइड करने की प्रक्रिया वो जेंडर है, जो हमें पहले से ही मिला हुआ सेक्स है। बहुत सही पूनम। अगर अभी हम सब साथ में रहते ना तो सबसे मैं तालियां बजवाती तुम्हारे लिए। तुम कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। ठीक है, अभी जो पूनम ने कहा वो सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिनको अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि समझ में आया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आया। पूनम, तुम ये लिख के डालोगे चैट पे ताकि सबको समझ में आए? कर पाओगी? आशा, तुम जो बोल रही हो वो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यस, तुम म्यूट मैं पे लिख हो। दे रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें होती हैं। तो जेंडर जो है वो सामाजिक रूप है जो हमें दिया जाता है, या फिर जिसको हम मानते हैं, है ना। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि समाज हमें एक जेंडर दे देता है, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं है, क्योंकि हम नहीं सोचते कि ये मेरा हक है या फिर मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ दुनिया में, है ना। तो हम अलग जेंडर का सोच सकते हैं। जैसे कि मेरी जो सोच है, मैं नहीं सोचती कि मेरा कोई जेंडर होना चाहिए, क्योंकि जेंडर हो गया आदमी और औरत। मोस्टली सिर्फ ये दो ही जेंडर्स हम जानते हैं या फिर पहचानते हैं उनको। तो और फिर ऐसा बोला जाता है कि सामाजिक में औरतें ये, समाज में औरतें ये करती हैं और आदमी ये करते हैं। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं ना तो आदमी का काम करती हूँ ना औरत का, या सिर्फ ना ही सिर्फ आदमी का काम करती हूँ ना सिर्फ औरत का। तो मुझे लगता है मैं दोनों ही नहीं हूँ, उन दोनों से बढ़कर हूँ या फिर अलग हूँ। तो मेरे जैसे लोग खुद को बोलते हैं नॉन बाइनरी।
बाइनरी मतलब एक एक्सट्रीम, बाइनरी मतलब हो सकता है एक बाइनरी या दूसरा बाइनरी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अमिता जी या स्काई, इफ यू नो। सो जब दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं तो उनको बोला जाता है बाइनरी, है ना, एक ऑप्शन ए और फिर बी। जब हम दोनों नहीं होते तो हम बोलते हैं कि हम दोनों नहीं हैं, तो हम नॉन बाइनरी हो गए, तो ना तो आदमी ना औरत। लेकिन अब ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग जो वल्वा के साथ पैदा होते हैं। वल्वा क्या होता है? वल्वा वो नीचे वाला भाग होता है ना, जहाँ पे 3 छेद होते हैं और उसके ऊपर बाल होते हैं। तो जो लोग वल्वा के साथ पैदा होते हैं तो उनको बोलते हैं असाइन फीमेल एट बर्थ, बल्कि उनको जब जन्मे हैं तब उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि ये लड़की हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाता है, ये बच्चा सोचता है कि अरे बट मेरा जो सामाजिक रूप है, जो मैं समाज से जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं एंगेज करता हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, वो मेरा सामाजिक कंट्रीब्यूशन है और मैं वैसे ही एंगेज करूंगा। तो उनका हो जाता है, जेंडर क्या होगा उनका? मैन। वो आदमी कहलाएंगे ना, क्योंकि उनका हक है ये डिसाइड करने में कि वो समाज के साथ कैसा व्यवहार चाहते हैं और समाज से कैसा व्यवहार चाहते हैं। तो उनका हो जाता है मैन। सो और वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका शरीर जो है, उनका जो शारीरिक प्राइवेट ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कि वो उनको बदले या ना बदले। बदले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इनको हम यूजुअली बोलते हैं ट्रांसमेन। और अच्छा ये बताइए, हम ट्रांस मेन को और मेन को अलग ट्रीट करेंगे क्या? कोई बताएगा कि हमें ट्रांस मेन को और मेन को, अब दोनों ही आदमी हैं, दोनों ही खुद को आदमी मानते हैं, जब ऐसे दो इंसान होंगे तो हम उनके साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे क्या? नहीं कर सकते हम लोग नहीं करेंगे इसके साथ अलग अलग करेक्ट, नहीं कर सकते नहीं जवाब होना चाहिए, नहीं करेंगे, यही करेक्ट है। नहीं करेंगे। हाँ हाँ, पूनम के अलावा कोई और भी बताएगा ना मुझे? मतलब मैं सिर्फ पूनम की आवाज सुन रही हूँ, ऐसे लग रहा है मैं सिर्फ पूनम से ही सेशन कर रही हूँ। हाँ दी, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे जैसे लोगों से मिल गए, जैसे कि नॉन बाइनरी लोग हो गए, तो हमसे अलग व्यवहार करेंगे क्या? नो दी। ठीक है। और मानो कि मैं अभी हम सब अभी स्कूल में हैं, साथ में टॉयलेट मतलब स्कूल में साथ में है और मुझे टॉयलेट जाना है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं कौन सा टॉयलेट में यूज कर सकती हूँ, आदमी वाला या औरत वाला? दी जैसे मान के चलिए कि वहां पर 2 टॉयलेट है, तो पुरुष में भी जा सकते हैं, जहाँ पे पुरुष में अंदर में पुरुष नहीं है तो उसमें भी जा सकते हैं आप, महिला में भी जा सकते हैं। लेकिन अब वहां पर भीड़ लगा हुआ है पुरुष और महिला के, तो आप महिला में जाएंगे, पुरुष में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ लगा हुआ है पहले से। तो आप भी सोचेंगे कि भाई पुरुष जा रहे हैं तो हम महिला में चले जाए। करेक्ट। तो वो मेरी मर्जी होगी और ये किसी और का हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे कहाँ जाना है। करेक्ट प्रमिला? जैसे आपने बोला मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है वगैरह। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे कि मैं अभी तो कंफर्टेबल हूँ कि आप मुझे औरत जैसे एड्रेस करें, मतलब औरत जैसे मेरे से बात करें कि दीदी दीदी दीदी। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पसंद हो कि आप उनको दीदी बुलाएं, और वो चाहेंगे कि आप उनको बस सोनल उनके नाम से पुकारें या फिर उनको भैया बुलाएं। तो आपको कैसा लगेगा? तो आप उनको क्या बुलाएंगी? हाँ ऐसा होता है, मेरा साथ तो ज्यादा होता है, काहे कि मेरा दीदी कहने का रिपीट हो गया है। मैं कोई भी हो मैं उसको दीदी बुलाती हूँ, जैसे कि साथ में जो लड़की है उसके नाम रख देती हूँ, लेकिन आप लोग जो सेशन लेते हैं तो उसको आदत है दीदी बुलाने का, तो कितना हमको लाख कोशिश किए, सब लोग दीदी लोग किए, आप दीदी छोड़ दो नाम रख के बुलाओ, लेकिन मेरा आदत अभी तक नहीं गया था, पता नहीं अच्छा, क्यों, क्योंकि लेकिन मुझे अगर आदत। मुझे बुरा लगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे भैया बुलाओ, तो आप मुझे भैया बुलाओगे? हाँ जैसे कि आपको हमारे तरफ से बुरा लग रहा है, मान के चलिए कि आपको मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको बुरा लगा, आप बोले कि नहीं हमको ये पुकारो, तो हाँ हम पुकार सकते हैं आप, तो कहीं क्योंकि आपको बुरा लग रहा है भाई, तो ये सब थोड़े इस्तेमाल करूंगी जैसे हम बुरा लगे, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, आपको जो सही लगेगा गुड। वही मैं इसका अर्थ करूंगी। यही हुआ है ना? हाँ, थैंक यू प्रमिला। आप सबसे बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई विश पूरी दुनिया आप लोगों जैसे ही हो। प्रमिला आपकी उम्र क्या होगी? दी मेरा 24 साल है जी।
24 मतलब 24 ना? हाँ, क्योंकि अभी पता तो नहीं है मेरा रियल लाइफ में कि मेरे कितने साल के हूँ, लेकिन ऐसे स्कूल की तरफ से मैं जानती हूँ सब कुछ अच्छे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये हो गया। अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बीमारियों की जो हो सकती है पीरियड्स के दौरान, ठीक है? मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जेंडर और सेक्स जब हम बात करते हैं तो जेंडर एक स्पेक्ट्रम होता है। तो उस स्पेक्ट्रम में कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे है औरत और यहाँ पे है, इसको आप रेनबो समझ लीजिए, इंद्रधनुष जो बोलते हैं ना, इसको इंद्रधनुष समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे होता है एक औरत और यहाँ पे होता है आदमी। और कभी कभी औरत के बाद भी कुछ हो सकता है जेंडर, लिंग, और कभी कभी आदमी के बाद भी कुछ लिंग हो सकते हैं, और इनके बीच में भी काफी सारे लिंग हैं, है ना? तो जैसे कहीं पे एकदम बीच में होंगी मेरे जैसे लोग जो बोलते हैं नॉन बाइनरी कि मुझे लिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया को पूछती हूँ कि मेरे लिंग से आपको कैसे लेना देना। लिंग से क्या होता है? लिंग से सेक्स किया जाता है, बच्चे किए जाते हैं, और फिर सुसुपोटी किया जाता है। ये तीनों ही कोई सामाजिक काम तो है नहीं जिसके लिए लोगों को मेरा लिंग पता चले या पता होना चाहिए। तो लोगों को क्या करना है मेरे लिंग से, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आप मुझे बस इंसान के जैसे ट्रीट करो, इंसान के जैसे बात करो, और मैं भी आपको वैसे ही ट्रीट करूंगी। इसमें कुछ गलत है क्या? नो दी। हाँ, और अगर मैं आदमियों की तरह या फिर औरतों की तरह ड्रेस नहीं करूं और फिर भी मुझे माहवारी आए और मैं माहवारी की वजह से मैं आपको आके बोल रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पैड चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो आप मेरी मदद करेंगी? यस दी, हाँ, करेंगे हम। वेरी गुड। इसीलिए जब हम माहवारी के बारे में बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ विमेन को पीरियड आता है या औरतों को पीरियड आता है, हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएटर्स। मेंस्ट्रुएटर्स यानी वो लोग जिनको माहवारी आए, और वो आदमी हो सकते हैं, वो नॉन बाइनरी हो सकते हैं, या फिर वो औरत हो सकती है, करेक्ट? और वो भी लोग हो सकते हैं जो आदमी पैदा हुए हैं और फिर ट्रांस वुमेन बन गए हैं, जैसे कि वो वुमेन के जेंडर में ट्रांजिशन कर चुके हैं और उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, उसको बोलते हैं सेक्स रीअसाइनिंग सर्जरी, SRS बोला जाता है। और जब उनका वो ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, तो उनके पास भी यूट्रस आ सकता है, और उनको भी शायद हार्मोन देने की वजह से उनका पीरियड आ सकता है, तो उनको भी हम मेंस्ट्रुएटर ही बुलाएंगे, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें कुछ कॉमन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की। इससे पहले हम थोड़ा सा एक कोई फन एक्टिविटी करें, क्योंकि बहुत बहुत सीरियस वाली बातें हो गई है ना। यस। ठीक है, बताइए क्या करें? हमारे पास 5 मिनट है करने को। अच्छा, आप लोग मुझे माहवारी के बारे में कोई इंसिडेंट बताइए जो आपके साथ हुआ हो, जो बहुत ही सिली हो या फिर बहुत ही फनी हो, या फिर ऐसी कोई नई चीज जो आपने आज सीखी। और मैं सबकी आवाज सुनना चाहती हूँ, तो हम जल्दी जल्दी क्या चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके स्काई, कैन यू टाइप डाउन द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स? मैं बता रही हूँ कि अभी हम सब ऐसी कोई चीज बताएंगे माहवारी के बारे में जो हमारे साथ हुआ हो, या फिर ऐसी कोई चीज, नई चीज जो हमने इस सेशन में सीखी हो। इस सेशन में आज हम ना पूरा डिटेल में जान पाए, जो कि पहले नहीं जान पाए थे। जाने तो थे लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। ठीक है, खुशी, फिर भावना, फिर कृति, और फिर आशा। भावना ऑब्जर्वेशन के लिए आई। ठीक है, कृति, आशा, सिमरन लोग कम हो गए अचानक। हाँ, देखा मैंने भी। आशा आप कुछ बताना चाहेंगी? आप अनम्यूट
किए हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताइए। हाँ, आपने क्वेश्चन क्या बोला था, रिपीट कीजिए। आज के सेशन में आपने क्या नया सीखा? आज के सेशन में मैंने तो ये वाइट ब्लड और पीरियड के बारे में पूरा डीपली से जाना। ठीक है, थैंक्स। और वो वाइट ब्लड नहीं होता, वाइट डिस्चार्ज होता है। हाँ, वही डिस्चार्ज मतलब जो बाहर आए, जिसको निकाल सकते हैं या फिर कुछ लेके जा सकते हैं बाहर, ऐसे बोलते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज होता है। थैंक्स। कोमल, प्रमिला और फीबी, फिर शिवानी। कोमल आप म्यूट में हैं। हाँ कोमल बोल सकते हैं, आपने हाथ ऊपर किया है ना, अनम्यूट करके बोलिए। तब तक मैं शिवानी का पढ़ लेती हूँ। शिवानी बोलते हैं कि जानते तो थे लेकिन क्लियर से जाने, और लास्ट में मन के बारे में बताया, मैन के बारे में बताया, ठीक से सुनी तो नहीं लेकिन पता चला कि मैन भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं। वेरी गुड। हाँ कोमल बताइए ना, अनम्यूट योरसेल्फ कोमल। ओके, सिमरन, दिव्या, पूनम, कायनात। और सिमरन ऑफ कोर्स इज फ्रॉम द टीम। बट सिमरन आप भी बताइए ना, डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू इन टुडेस यस, सेशन? मैं पूनम बोल रही हूँ, बोलो। सिमरन को बोलने दीजिए पूनम, उसके बाद दिव्या, पूनम, कायनात, प्रिया और फीबी। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट अभी जुड़ी हूँ सेशन में, तो थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कुछ और शेयर कर सकती हूँ कि जो आपने पूछा था कि अब अपने पीरियड्स की स्टोरीज है ना, तो मैं वो जरूर शेयर कर सकती हूँ, है ना। तो जब मैं पीरियड हुई थी तो उस टाइम मैं 13-14 साल की है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने ना, ये होता ना पेरेंट्स से बात करना बहुत मुश्किल था, खास करके मेरे घर में वो स्पेस नहीं था कि मैं अपनी मम्मी से पूछ सकूं कि पीरियड के मतलब क्या है, या अपनी बड़ी बहनों से पूछ सकूं। तो मैं पड़ोस की लड़कियों से पूछती थी कि पीरियड क्या होता है, क्या इसमें बहुत दर्द होता है, मेरे को नहीं होना, ये वो है ना, बहुत सारी चीजें मैं सोचती थी। तो जब मैं पीरियड हुई थी तो उस टाइम मैं स्कूल में थी, है ना। तो जिस टाइम मैं पीरियड हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, है ना। और मेरी मम्मी को शायद पता चल गया था क्या नहीं, तो वो शायद बीमार भी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कपड़ा लगा ले। मैंने भी एक छोटा सा कपड़ा फाड़ा और ऐसे लगा लिया, मेरे को लगा वो हो जाएगा, इनफ है उसके लिए। तो मैंने वही कपड़ा लगा लिया और स्कूल चली गई। और वो बहुत ना, एक दर्द होता है वो सही चीज। तो जब मैं स्कूल चली गई तो पूरे दिन मैं अपनी सीट पे बैठी रही, जब भी टीचर आती थी तो मैं बैठी रहती थी, और अपने दोस्तों को भी मैंने नहीं बताया कि मुझे पीरियड हो रहा है। तो उनको लग गया कि मुझे कुछ तो हो रहा है, कि कुछ तो हो रहा है, पर उन्होंने पूछा भी नहीं और मैंने बताया नहीं, कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बताऊं मुझे पीरियड्स हो रहा है ना, और अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें तो मैंने उनको बताया नहीं, और मैं पूरे दिन ऐसे ही अपने बेंच पे बैठी रही और पूरी गीली हो चुकी थी मैं। और उन्होंने बाद में मुझे बताया, मेरी एक फ्रेंड ने, कि ये पैड है, ये लगा ले। वो पैड भी मैंने उल्टा लगा लिया, कि मुझे पता ही नहीं लगाते कैसे है। और बाल होते तो जब मैंने निकाला दर्द हो रहा था हल्का हल्का। तो फिर मेरी मम्मी मुझे लेने आती थी, हम सब बहनों को लेने आती थी स्कूल। तो जब मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरा पूरा पैजामा गीला हो चुका है, कुर्ता, क्योंकि स्कूल में सूट सलवार आ गई, तो मेरा पूरा पैजामा गीला हो चुका है और पूरा रेड रेड। और मैं सोचती थी मुझे कहीं कटवट गया है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसके बाद मैंने ऐसी, मतलब घर जब जा रही थी उस टाइम था, ठंड का मौसम था, ठीक है, तो मैंने सिर्फ पजामा ऊपर किया ताकि लोगों को दिखे ना, और फिर मैं ऐसे ही घर गई। फिर मैं घर गई, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बोला नहा ले, फिर मैंने नहाया वाया, फिर उन्होंने मुझे कुछ कपड़ा दिया लगाने के लिए, ये लगा लिया। फिर उन्होंने मुझे 1-2 दिन काम भी नहीं करवाया घर का, कि टेक अ रेस्ट, काम मत करो, बाल्टी मत उठाओ, है ना, तो ये सब चीजें मत करो, रेस्ट करो। तब मुझे बाद में पता चला, अच्छा पीरियड होता है तो मतलब कपड़ा लगाना होता है। या पैड के बारे में बहुत टाइम बाद पता चला कि पैड भी होता है जिसको आप ऐसे लगाते हो। वो भी खुद से सोच सोच के लगा कि यार ऐसे लगाते हो तो दर्द होता है, ऐसे लगूंगी तो क्या होगा। तो खुद से सोच सोच के समझ के फिर लगाया था, और उससे पहले कोई बताने वाला ही नहीं था जब मैं पीरियड। और आपकी उम्र क्या थी तब, और आप कौन से जगह पे थी, मतलब? मेरा 14 साल की थी मैं। और क्या? और अब कहाँ से? आप भी बस्तर से? नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा। वैसे मैं बिहार से बिलोंग तो करती हूँ, पर मैं रहती दिल्ली में हूँ, पर फिर भी जब आप 13 साल के थे तब भी दिल्ली में ही थे? हाँ, मैं बचपन से दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, थैंक यू फॉर
और दिव्या, पूनम, अगर आप लोग कुछ बताना चाहे तो बताइए। कायनात, वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू ऑन चैट, आप लिख के बता दीजिए। तो हाँ फिर बोलो प्रमिला। हाँ तो मैं आज नो ऐसे लिए हुए हैं और मैं भाई भी थी, लेकिन आज मैं और डिटेल में जा रही हूँ और जो ये के बारे में ना लेकिन आज के लिए मैं कोई ऐसा बात ऐसा थोड़ा प्रमिला तुम्हारी आवाज है ना काफी कट रही है, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। हाँ यस दी। हाँ प्रमिला तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, तो पता चल रहा है कि तुम कुछ बात कर रही हो बट पूरा जोड़ के समझ नहीं पा रहे हम। आप टाइप करेंगी प्रमिला चैट बॉक्स में? मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। ठीक है ठीक है। कोई और कुछ शेयर करना चाहे या फिर हम आगे बढ़ें? मैं बोलना चाहती हूँ पूनम, मुझे अभी तक जो जानकारी मिली यहाँ सब ठीक ही था। मुझे इतना पता, जैसे सिमरन दी ने बताई, वो भी हम लोग के भी साथ हुआ है, पता नहीं होता था। लेकिन अभी बहुत दिनों से सेशन लेते हैं तो कुछ पता, लेकिन आज जो मुझे सीखने को मिली सफेद पानी के बारे में, वो इतना क्लियर हुआ कि मुझे अगर लगता अगर मेरे साथ ऐसा होता तो सफेद पानी तो मुझे बीमारी हो गई है। वो बोलते हैं कि बीमार, हम अभी क्वेश्चन भी लिख के डाले थे कि गर्भाशय निकलवा दिया जाता है और सफेद पानी निकले तो बोलते हैं कि अब गर्भाशय निकाल दो, गर्भाशय खराब हो गया है। इसकी वजह से तो आज इस पर मुझे बहुत क्लियर समझ में आया, जो कि मैं ये चीजें फीलिंग नहीं करूंगी कि मेरा गर्भाशय खराब हो गया है, सफेद पानी निकल रहा है, जब मुझे डॉक्टर को इतना गड़बड़ा कर दिखाना पड़ेगा। तो ये मुझे क्लियर हुआ। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो देन विल मूव अहेड नाउ। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे जो शायद काफी